अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कुछ दिनों से हमारे देश में सनातन के बारे में बहुत चर्चा चल रही है और अब ये चर्चा एक ऐसा मोड़ ले रही है जिसके बारे में हर विचारशील प्राणी को, भारतवासी को सोचना चाहिए। किसी राजनेता ने सनातन के बारे में कुछ बोल दिया है कि सनातन के अंदर बहुत गिरावट आ गई है और सनातन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है गिरावट नहीं रुक सकती। इस प्रकार की कुछ बात कही है और उसको लेकर के हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, जिनमें राजनेता भी शामिल हैं, धर्म नेता भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, ये कहना शुरू कर दिया है कि वो व्यक्ति बहुत ही उल्टा बोल रहे हैं और उनके खिलाफ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और ऐसा बोलने वालों के लिए बहुत कुछ जो यथार्थ बातें हैं वो कही जा रही हैं। ब्रह्मा कुमारी में हम रहते हैं तो हमें इस बात का ख्याल आता है कि धर्म का अर्थ होता है धारणा और धर्म का अर्थ होता है प्रेम, सद्भावना, समरसता और सबके लिए सम्मान। अब सनातन धर्म के लिए तो विशेष तौर पे सारी दुनिया मानती है, ये सर्वमान्य है कि ये ऑल एनकम्पासिंग रिलीजन है। ये इतना बड़ा विशाल है, ये एक वो समुद्र की तरह है जिसने सब कुछ समाया हुआ है। हर प्रकार की विचारधाराएं, हर प्रकार के मंतव्य सनातन धर्म में सम्मिलित हैं। अन्य धर्मों के लोगों ने भी, जिन्होंने भारत में आए, शासन किया, उनकी भी अच्छी अच्छी बातों का समावेश सनातन धर्म में किया गया है। और यहाँ तक कहा जाता है कि सनातन धर्म इतना विशाल है कि ये नास्तिकवाद को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, उसको भी ये एक तरीके से स्वीकार करता है। अब इतना विशाल धर्म, इतना श्रेष्ठ धर्म, इतना ऊंचा धर्म, इतना प्राचीन, सबसे पुरातन धर्म, उसके मानने वाले, उनको सोचना चाहिए हमें सबको कि किसी व्यक्ति ने कुछ अपना विचार प्रकट कर लिया तो उसमें से भी हम कुछ अच्छाई निकाल करके सोचिंतन करें। उसकी बजाय हम एक व्यक्ति के ऐसे पीछे पड़ गए हैं जैसे कि वो सनातन धर्म का शत्रु है और या उसके बोल के द्वारा सनातन धर्म को कोई हानि और आघात पहुंच सकता है। तो हमें सोचना चाहिए कि पहली बात, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, वैसे तो हर धर्म का अर्थ टॉलरेंस ही होता है, लेकिन विशेष तौर पे सनातन धर्म का जो मूल है टॉलरेंस, सबको समावेश करना, हर दृष्टिकोण को अप्रिशिएट करना, उसमें से अच्छाई देखना। अगर हम उस पर ध्यान रखेंगे तो हमें सोचना चाहिए कि जिस प्रकार का विचारधारा हम रख रहे हैं, जिस प्रकार का व्यवहार हम कर रहे हैं, हमारे लिए उचित है और क्या वो सनातन धर्म के भी हित में है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनमानस जो है वो जो कुछ हमारे नेतागण कहते हैं उसका अनुसरण करता है। वो सोचते हैं कि जो नेता कह रहे हैं वो हमें हमारे हित में कह रहे हैं, हमें नेताओं की बात को फॉलो करना है। तो जनमानस ऐसी हद तक ना पहुंच जाए जब यही बात जो है कोई और ज़्यादा घटिया रूप ना जो रूप नहीं लेना चाहिए वो ले ले। इसलिए आज हमने इस विषय को ध्यान में लाने के लिए सबके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हम भारतवासी खुद
क्या सनातन धर्म के ऊपर चल रहे हैं पूरी तरह से? कि धर्म का असली अर्थ होता है धारणा। धर्म का ये अर्थ नहीं है कि मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हो गया जो इस धर्म के अनुयायी थे, तो उस कारण से, जन्म के कारण से मैं भी उसी धर्म का हो गया। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ है धारण करना। अब अगर हम अपने ऊपर विचार करें तो हमारे सनातन धर्म के जो आदिकाल में जो हमारी समाज थी, जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो कैसी थी? तो हम जानते हैं कि भारतवासी हम लोग बहुत फ़ख्र से, बहुत सम्मान से कहते हैं हमारा देश तो देवलोक था, देवी देवताओं का देश था, यहाँ पर देवी देवता विचरते थे और यहाँ पर नारी का देवी की तरह से सम्मान होता था, हम सब कहते हैं। और केवल कहते नहीं हैं बल्कि देवी देवताओं के स्मारक आज भी भारत में पाए जाते हैं। मंदिरों में, भारत में अनेक विशाल मंदिर हैं जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उनको सब मानते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं। और उनकी मूर्तियों के आगे जाकर कुछ समय के लिए उनके दर्शन करने में भी आज हम भारतवासी बहुत संतोष फील करते हैं, बड़ी शांति फील करते हैं। उनको देख करके, उनकी आकृतियों को देख करके हमारे अंदर भी वो दैवी गुणों की भावनाएं उठती हैं। तो वो देवी देवता हमारे पूर्वज थे, उनको हम सनातन में वही थे। शुरू में हम कहते हैं कि भारत देवी देवताओं का लोक था। उसमें चाहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राजधानी को ही ले लें तो आप देखेंगे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी, उनकी पूरी राजगद्दियाँ चलती हैं, पूरे को पूरे सतयुग में उनकी राजगद्दियाँ चलती हैं। फिर त्रेता युग आता है तो श्री राम श्री सीता की भी राजगद्दियाँ चलती हैं। 2 युग तक तो भारत में दैवी संपदा रहता है, जैसा कि हमारे भगवत गीता में भी कहा गया है। अब उसके बाद क्या होता है आप देखिए, हम स्वयं ही अपने आप को सनातन धर्म वाले ना कहला करके हिंदू कहलाने लग जाते हैं। अब ये एक खास नोट करने की बात है कि आज हम अपने आप को हिंदू क्यों कहलाते हैं? क्या हिंदू ही सनातन धर्म है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम जाके हिंदू, हम लोग भगत देवताओं के आगे जाके उनका पूजन करते हैं तो हम कहते हैं हिंदुओं के देवता, ऐसे कहते हैं। तो देवता तो हिंदू नहीं हुए, हिंदू उससे पुजारी हो गए, और जो पूज्य हैं उनको देवी देवता कह रहे हैं। तो हमने ये हिंदू नाम अपने ऊपर कब रख लिया, कहाँ से रख लिया? हिंदू क्या हमारे सनातन धर्म का नाम है? ऐसा तो है नहीं। तो अवश्य ही हमने, सारे समाज ने, हमारे भारतवासियों ने देखा कि वो जो देवी देवताओं की जीवन था, वो जो देवी देवताओं का लक्षण थे, वो जो देवी देवताओं की पावनता थी, जो उनकी संपन्नता थी, वो शनैः शनैः धीरे 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 प्रारब्ध समाप्त होने के साथ साथ वो घट गई। और अब हम लोग द्वापर में आकर के अपने आप को देवी देवता कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हम अपने नाम तो आज भी हम सब भारतवासी देवी देवताओं के ऊपर ही रखते हैं। आप देखिए, किसी का नाम कृष्ण जी के ऊपर होगा, राम जी के ऊपर होगा, लक्ष्मी नारायण होगा, सीताराम होगा, पार्वती होगा, ये सब देवी देवताओं के नाम हैं। तो नाम तो हमने रखे हुए हैं, इससे और भी बात पक्की होती है कि ये देवी देवता हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। लेकिन फिर हम हिंदू क्यों कहलाने लग गए? तो ज़रूर यही कारण है कि हमने वो धारणाएं नहीं की। नाम हमने रख लिए, यानी यादगार है, निशानी है कि हम देवताओं के वंशज हैं, हम सनातन धर्म के अगली पीढ़ियां हैं, आज की पीढ़ी है। लेकिन हमने अपने वो गुण नहीं अपने अंदर धारण किए, इसीलिए हम अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए हैं। अब आप सोचिए कि जब स्वयं ही अपने आप को हम मानते हैं कि हमारे में
सत्ययुग में जो हमारी सतो प्रधानता थी वो त्रेता में आकर के कम हो गई, और आज कलयुग में तो हम कलयुगी ही कहलाएंगे। तो देवी देवताएं हमारे मूर्तियों के रूप में रह गए, हमारे उत्सवों के रूप में देवी देवताओं की निशानियां रह गई, हमारे नाम के ऊपर देवी देवताओं के नाम हमने रख लिए। वो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो वो सनातन तो नहीं रहा। अब जब वो सनातन नहीं रहा और हम खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अपने धर्म का नाम ही हमने बदला हुआ है, तो आप सोचिए अगर हम में से कोई एक व्यक्ति जो आज की पीढ़ी का है वो उस चीज़ को देख कर के कह देता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण से इस धर्म के फॉलो ना करने के कारण ही हम धर्म वाले कहला नहीं सकते, धर्म की धारणा वाले नहीं कहला सकते, तो हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए। यूँ भी आप देखेंगे कि कॉमन सेंस भी कहती है और भगवत गीता भी कहती है क्या, कि हर चीज़ दुनिया की, चाहे वो धर्म है, चाहे वो फिज़िकल चीज़ें हैं, चाहे वो इमारतें हैं, चाहे परंपराएं हैं, हर चीज़ दुनिया की अपनी 3 अवस्थाओं से पास होती है, सिवाय एक परमात्मा के, क्योंकि वो इस दुनिया के चक्कर में नहीं आते, इसके वो नियंता हैं। अब सतो रजो तमो, तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि सतयुग में जब सनातन धर्म आदि में स्थापित होता है तो सतोगुणी होता है, सतो प्रधान होता है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। यहाँ तक के पशु पंछियों में भी सात्विकता होती है। हम लोग खुद कहते हैं कि अरे हमारे सतयुग में तो शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते थे, इतनी अहिंसा थी, कहते हैं ना। तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। देवताओं के शरीर इतने पावन होते हैं क्योंकि शरीर का जन्म भी विकारों से रहित होता है, कि शरीरों की पूजा होती है। सारी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि आत्मा की भी पूजा और शरीर की भी पूजा हो बाकायदा तौर पे। ऐसे नहीं, वैसे तो सम्मान के लिए दुनिया के अंदर कई लोगों की मूर्तियाँ, कई लोगों के बुत रखे जाते हैं, लेकिन विधिवत तरीके से मंदिर बनाकर आभूषणों से सजाकर उनको रोज़ बाकायदा तौर पे मूर्तियों को स्नान कराया जाता है, उनको जगाया जाता है, उनको सुलाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। इतनी भव्य रीति से, श्रेष्ठ रीति से जिनका पूजन होता है, वो धीरे 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 आप देखेंगे कि आज हम लोग कलयुग में आ गए हैं, तमोगुणी हो गए हैं। तो हमारी पूजा भक्ति भी हम जानते हैं, बहुत कोई कोई व्यक्ति होगा जो सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से, उनके गुणों को ग्रहण करने के भाव से पूजा करता होगा। आज तो हम लोग अपना कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, किसी आवश्यकता के कारण, दिखावे के कारण आदि आदि, या दिन त्यौहार आने पर पूजा पाठ करते हैं। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि जब हम कलयुग में आ गए हैं तो नेचुरली हमारे धर्म के अंदर भी यानी फॉर्म रह गया है, कंटेंट नहीं रहा है। अगर हम अपने धर्म के अंदर ही झांक करके देखें तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भारत सरकार ने, जब भारत की अपनी सरकार बनी, उन्होंने ही कानून बना करके उनमें करेक्शन करी गई है। जैसे छूत छात, अनटचेबिलिटी है, ये हमारे धर्म का एक भाग था। उसका उस वक़्त भाव अर्थ कुछ और था। सतयुग में तो छूत छात का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, लेकिन जब हम द्वापर में आते हैं तो कहा जाता है कि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा गया सत्संग करो, परमात्मा के याद करो, और ऐसे व्यक्ति का संग अर्थात कंपनी ना करो, उनके साथ हम नवाला हम प्याला ना बनो, जिनके अंदर विकार हैं, जो अधर्मी हैं। क्योंकि अगर आप उनके संग में रहोगे
तो संघ का रंग आपके ऊपर भी आ जाएगा। उस हिसाब से छूत-छात बनाई गई थी, परंतु वो प्रथा भी सतो रजो तमो के गुण के अनुसार वो तमोगुणी हो गई, उसने एक दूसरा रूप ले लिया। और इसलिए फिर उसको हमारी सरकार ने ऐसा समझ कर कि ये तो बहुत ही ख़राब बात दिखती है, उन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया। इसी प्रकार से अनेक प्रथाएं हमारे धर्म की, जैसे डॉवरी की प्रथा है, कई प्रकार की प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, बहुत सारी प्रथाएं हैं। उनको तो कानूनी तौर पर सरकार ने ख़त्म किया है। नारी के बारे में हमारे सनातन धर्म की आद में तो आप देखते हैं कि नर और नारी बराबर गिने गए हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों ही राज सिंहासन पर बैठे हैं। श्री सीता और श्री राम दोनों ही राज सिंहासन पर बैठे हैं, और उनके अंदर राज सत्ता भी है, धर्म सत्ता भी है, क्योंकि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण श्री सीता और श्री राम को डबल ताज दिखाते हैं। सिर के ऊपर राज सत्ता का, हाईनेस का ताज दिखाते हैं, और पीछे होलीनेस का, रोशनी का ताज भी दिखाते हैं। उनके समय में कोई वज़ीर एडवाइज़र नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता, कोई न्यायपालिका नहीं होती। तो ऐसे संपन्न वो सनातन धर्म वाले आदि में थे। बाद में हम देखेंगे द्वापर में आकर हमने धर्म सत्ता को अलग कर दिया, राज सत्ता को अलग कर दिया, न्याय प्रणाली को अलग कर दिया। हम फिर राजा लोग रोशनी वाला ताज, होलीनेस का ताज उनसे हट गया, होलीनेस का ताज धर्म गुरुओं पर चला गया। और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि राज सत्ता में हिंसा आ गई, युद्ध होने लगे, आदि आदि, ये लंबा इतिहास है। परंतु कहने का भाव ये है कि आज हम खुद भी कई ऐसी प्रथाओं के बारे में जानते हैं। जैसे आप कहीं चले जाएं, काशी में चले जाएं, मथुरा पे चले जाएं, वहाँ विधवाएं रहती हैं। उनकी plight के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने, सोशल स्कॉलर ने रिसर्च किया है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से उन लोगों को इस प्रकार से छोड़ दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा अपने धर्म के बारे में कहना नहीं चाहते, लेकिन ये सब मानेंगे कि धर्म में गिरावट आई है। यहाँ तक कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें तो श्रीमद् भगवद गीता को तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शास्त्र कहा गया है। सारे दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी धर्म पुस्तकें हैं, उनमें श्रेष्ठ माना गया है। उसमें खुद भगवानोवाच के रूप में भगवान के महावाक्य श्रीमत के रूप में बताए गए हैं। अगर उसको भी पढ़ें तो उसमें देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। जो आज एक भारत के एक व्यक्ति ने कहा है कि हमारा सनातन धर्म जो है, इसके अब रिन्यूअल की आवश्यकता है, या इसके इस रूप में समाप्ति की आवश्यकता है। गीता ही बोल रही है। गीता क्या कर रही है? भगवानोवाच है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब आप सोचिए कि सनातन धर्म जितने भी भिन्न रूपों में है, वो भगवान खुद कह रहे हैं कि आज उसकी जो सत्ता थी, धर्म सत्ता थी, वो लुप्त प्राय हो गई है। और देखिए कि गीता के अध्याय 3 में खुद भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो आकर के योग सिखाया था वो बहुत काल तक चला, उसके बाद वो प्राय लुप्त हो गया, अब मैं फिर तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो अर्थात वो असली सनातन धर्म, उसकी धारणाएं तो लुप्त प्राय हो गई हैं। और भगवान खुद कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज, कि अब तुम उस प्रकार की खाली नाम मात्र की धार्मिकता को त्याग करो, माम एकम शरणम व्रज, कि मेरे परमपिता परमात्मा की शरण में आओ, अर्थात मुझे याद करो। तो फिर पुनः भगवान उस सनातन धर्म को आदि सनातन धर्म बनाते हैं, आदि धर्म बनाते हैं। आज हम सनातन का नाम तो ले रहे हैं, आदि का नाम भूल गए हैं। तो आदि काल में कोई चीज़ और होती है, अंत काल में उसका रूप कुछ और होता है। जब गंगा पहाड़ों से निकलती है, उसका जल कितना
शुद्ध होता है। और वही गंगा जब गुज़रते 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 भिन्न भिन्न प्रांतों से गुज़रते कहीं चली जाती है तो उसके जल के अंदर नेचुरली बहुत सारी चीज़ें मिश्रित हो जाती हैं। इसलिए फिर वही गंगा जा कर के सागर में मिलती है। उसको शुद्ध करने के लिए सूर्य वेपोरेट करके पानी को शुद्ध करके फिर पहाड़ों पर बरसाता है। ये जो रिन्यूअल का कार्य है, शुद्धिकरण का कार्य है, ये तो हर एक के साथ होता है। हम मनुष्य आत्माएं भी जब बच्चे के रूप में हम जन्म लेते हैं, हमारी इंद्रियां किस प्रकार की होती हैं, कितनी कोमल होती हैं, कितनी स्वस्थ होती हैं। हम जब युवा काल में होते हैं तो अपनी प्रकाष्ठा पर होते हैं शारीरिक, और फिर जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो वही व्यक्ति जो कभी दौड़ लगाया करता था आज व्हील चेयर पर चलता है। तो फिर इसका भी अंत होता है, आखिर उसको पुनर्जन्म लेके पुनः बच्चा बन जाता है। इसी प्रकार से वृक्ष है, वृक्ष को बीज से पैदा होता है, कितना ताकतवर होता है, फैलते फैलते बहुत फल फूल आदि देता है, एक दिन सूख जाता है, फिर नए बीज से नया वृक्ष निकलता है। तो ये जो अनादि चक्र है उसको अगर हम देखें और ये देखें कि एक ऐसा समय आता है, भगवान खुद गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं खुद सृष्टि का बीज रूप कब आता हूँ धरती पर। वो कह रहे हैं जब जब यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब इस बात को आप उस एंगल से देखिए, भगवान कह रहे हैं कि जब जब जो धर्म मैंने स्थापन किया था, जब उसकी गिलानी हो जाती है, जब वो नाम मात्र का रह जाता है, उसमें कुरीतियाँ आ जाती हैं, उसमें कुप्रथाएँ आ जाती हैं, उसमें रूढ़िवाद आ जाता है, तब उसको धर्म गिलानी कहा है भगवान ने। तब मैं आकर के सत्य धर्म की एक और स्थापना करता हूँ, दूसरी ओर उस पुराने को ख़त्म करता हूँ। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं ऐसा समय आता है और धर्म गिलानी के चिन्ह भी बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में, आज उस धर्म गिलानी के सारे चिन्ह उपस्थित हैं। काम वासना कितना विकराल रूप ले रही है कि जिस नारी का पूजन सतयुग में होता था, जिस कारण सतयुग कहलाता था, आज काम वासना के कारण नारी थर थर काँप रही है, हम जानते हैं। क्रोध ने कैसा रूप लिया है कि आज हमने परमाणु शस्त्र बना लिए हैं। लोभ ने कैसा रूप लिया है कि भ्रष्टाचार और मिलावट हर चीज़ों में हमने तो हवा पानी को भी दूषित कर लिया है। मोह ने ऐसा रूप लिया है कि बड़े बड़े जो डिज़र्विंग केस होते हैं उसको इग्नोर करके हम अपने भाई भतीजा को पद पोजीशन दिलवाते हैं। अहंकार तो आज इतना है कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं, लेकिन वो भी इतना अहंकारी है, पाप मूल अभिमान कहा गया, वो तो पाप फैल गया। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं कि हमारे अंदर धार्मिकता निकल गई है, हमें परमात्मा को याद करके, परमात्मा के गीता के महावाक्यों को फॉलो करके अपने आप को पुनः आदि पोजीशन में लाना है। कहा गया है कल्प के आदि में, हर सृष्टि चक्र के आदि में ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ रचता हूँ प्रजा सहित, जिससे देवता उन्नत होते हैं। इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन और क्या हो सकती है। अगर आप आज की परिस्थितियों को भी देखें, अपने हम लोगों के कहाँ तक हमने सनातन धर्म को जीवन में अपनाया उसको देखें उस कॉन्टेक्स्ट में, और ये देखें कि हमारे धर्म का मूल है टॉलरेंस, यानी हर चीज़ को सहन करना। तो हम उस व्यक्ति की किसी ने भी जो कहा है उसको इतना बढ़ा करके खुद ही जो बचा खुचा हमारी धार्मिकता है उसको भी हम इस प्रकार के वाक्यों से, इस प्रकार के एटीट्यूड से ख़त्म ना कर लें, यही हमारा शुभ भाव है। तो इस एंगल से उसको देखा जाए कि जब हम हमारा सनातन नास्तिक को भी संभाल लेता है, तो एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसके कहने को हम इतना बढ़ा चढ़ाकर उसको इतना ज़्यादा ऐसे रूप से फैला रहे हैं, इससे किसी का कल्याण नहीं होने वाला बल्कि अकल्याण की संभावना है। इस बात पर हम ध्यान दें। ओम शांति।